आप देखना शुरू कर चुके हैं बेबाक तीखे बोल। इस समय हम पहुंचे हैं गांव घड़वाल, जो कि बड़ौदा विधानसभा के अंदर आता है। ये इस विधानसभा में एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां करीबन 5,500 वोट हैं, तो वोटों के लिहाज से भी ये अपना स्थान इस बड़ौदा विधानसभा में काफी ऊपर रखता है। काफी इसके सारे मायने हैं। हम यहां पहुंचे हैं जब कृष्ण हुड्डा जी के निधन के पश्चात ये सीट खाली हुई है, उपचुनाव होना है। उपचुनाव में किसका माहौल हो सकता है, किस पार्टी के लिए लोग जा सकते हैं, किसका समर्थन वो कर सकते हैं, हम इसी विषय में पहुंचे हैं यहाँ पे। हम एक ग्रामीण आते दिखाई दे रहे हैं, सिर पे तुड़िया कट्टा। पहले इन्हीं से पूछ लेते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब, ये बेरा है, चुनाव होने हैं, अटका है। हाँ भाई। किसका रुझान सा लगा है? भाई साहब, जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है उस हिसाब से नो डाउट बीजेपी की गवर्नमेंट आनी है। बीजेपी की जो गवर्नमेंट आनी है तो भाई आड़े सी तो काम नू बताओ, बीजेपी ने करे ही नहीं है। भाई ना करो, हम देश हित खातर जी वहाँ ना कि अपना खातर है। अच्छा जब देश का काम होगा तो हमारा विकास होगा। भाई, बहुत बढ़िया बात, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने बात की। आपकी सोच के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसी सोच रखते हो कि देश हित के लिए काम हो। हमारे साथ कुछ और युवा साथी दिखाई दे रहे हैं एक बैठक में, आइए इनसे पूछ लेते हैं। राम राम भाई। राम राम। भाई, किसका रुझान लगा है? हमने तो जेजेपी का लागे ईब का है। भाई, ये भाई कह रहे हैं कि इस समय की जेजेपी का रुझान हो उसका है। आपा इस समय गढ़वाल का तिहाई पान्ने महा और तिहाई पान्ने में भाई गंगा चंद जो सरपंच थे उनकी जो बैठक है, आपा उस बैठक का दौरा पहुंचे। हाँ, यहाँ बैठक में आपा ने कुछ भाई बैठे दिखाई दे रहे हैं। आपा इन तरह लेवांगे, आपा देखेंगे कि इन लोगों का क्या रुझान है। यहाँ तो आपा ने सारे डाल के दिखे हैं। राम राम जी सारा ने। भाई अपन कैमरामैन से कहूँ दिखाओ कि अंदर बुजुर्ग भी बैठे दिखाई दे रहे हैं, युवा भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। सरपंच साहब की बैठक है। मैं अब न बताऊं कि इस टाइम आप बात करना आए हैं इलेक्शन की। इलेक्शन होने हैं, जैसे आपने बेरा हट के कृष्ण जी के जाए पास इलेक्शन अटका होंगे, तो आप लोगों का क्या रुझान है? अपन जिस जिसका भी है क्या रुझान है, आपने क्या लागे जी? किस पार्टी का क्या रुझान लागे है? कांग्रेस का जी। कांग्रेस का लागे है। हाँ जी। आपका क्या मानना है जी इस बारे में? देखो भाई, सबसे पहली बात तो कैंडिडेट के ऊपर है, अच्छा जी। और फिर हमारा तो दिल जितना है वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ है। ये सरकार तो जब बीजेपी की चल रही है, हर एक बात का आग्रह है, जिसकी राज हो उससे का काम हुआ आग्रह है, जिसका राज उसका काज। तो फिर जब आप दूसरी पार्टी में जाओ फिर क्या करोगे? भाई, ये जो खट्टर सरकार है, यह सरकार है यू टर्न सरकार। अच्छा खट्टर का कोई जवान तो है ही नहीं। अच्छा कुछ भी फैसला लो, आज लेता कल वापिस, आज लेता कल वापिस। अच्छा, तो खट्टर की यूटर्न सरकार यू है। टर्न सरकार है, इसका तो खुद भाई, जिस तरह आप बात कर रहा कि गामा की राजनीति की वह उक्का ही पोहर उक्का भाई, तो ने सही बात कही कि भाई यूटर्न सरकार है, हम कति समर्थन नहीं करते। आपका क्या मानना है जी? भाई हमारी तो जो कैंडिडेट है कांग्रेस का बढ़िया था, हम तो हाँ उसके साथ। किसा कैंडिडेट चाहो हो आप? भाई कैंडिडेट जो काम करने वाला हो, हल्का का अपने का बड़ौदा हल्का का। राम राम जी। आपने किसका हिसाब लागा है? हमने हुड्डा का लागा जी। उड्डा का लागा है। किसा कैंडिडेट की मांग कर रहे हो आप? अच्छा, ठाडा छोरा होना चाहिए। ठाडा छोरा होना चाहिए। ठाडा छोरा कुश्ती लड़वानी है के? कुश्ती लड़वानी है। किससे लड़वाओगे कुश्ती? ठाडा आओ जो ठाडा चाहिए है। ऐसा तो फिर पहलवान हो योगेश्वर भी है बीजेपी का। उसको ठाडा चाहिए। उससे भी ठाडा चाहिए। वो तो ओलंपिक जीत रहा है। कोई बात नहीं, भाजपा से। अच्छा, भाजपा तो है, उससे ठाडा छोरा किसने देखो? विरोधा का बड़ौदा का कौन सा ऐसा पहलवान है? कोई वो विरोधा का लड़का होना चाहिए। अच्छा, बड़ौदा में पहलवान की भाई खोज करने लग रहा, तो ऐसा कोई पहलवान मानस होने इनका दौरा आकर मिल लियो जो योगेश्वर ने पटकनी दे दे, आकर ये उसने वोट देने में तैयार से। भाई, आपने किसका हिसाब लागे है? भाई उड़ेगा। उड्डे का हिसाब लागे कि ये काम किस हिसाब में हिसाब लागे है उसका? बे हड़ और सारी चीज हम ठीक लगे, हमने उड़ा दौर को सरकारी चीज या कम लगी। नुका है इस जो सरकार आई बीजेपी की कि भाई बिना पीछा के बालक नौकरी पर लाए, इतने नौकरी पर लाए, उसके बाद आपने क्या लागे एक युवा होने के नाते के हिसाब वाली लागे? चीज है वो नौकरी बिना पीछे ला, पीछे तो ले देवा जब भी तो लग गए ना, तो बिना पीछे तो को तो लगता ये ही जो नहीं। इतने लोग लागे थे इसमें इतनी तो देखे बात तो लोग कि मैं कहते ऊपर भ्रष्टाचार सी का कि मैं घना नाम आया नहीं के हिसाब लागे। फिर भी एक अगर खट्टर की छवि की बात करा, हाँ इन ताऊ ने कह दी यूटर्न की छवि है। हाँ, पर नु खट्टर की कहे तो भाई सही सी मानस है। है, मानस के हिसाब से ठीक मान ले हैं। फिर क्या हिसाब लागे आपने? नाम हमने तो खट्टर की कोई सरकार लग दी नहीं। राम राम भाई।
भाई किसका क्या हिसाब लगा आपने, किसका रुझान लगा है आपने? भूपेंद्र हुड्डा ही गार्ड। इसके अलावा ये भूपेंद्र मलिक हो गया, योगेश्वर दत्त हो गया, आप तो खुद पहलवान पर गए दिखो, तो पहलवान का नहीं है? कोई चक्कर है नहीं, अच्छा बाकी और जो कोई आ जी। भाई ऐसा लगा तू भी पहलवान नहीं करता हो, तो पहलवान का साथ का क्या हिसाब है? पहलवान में बता जी हुड्डा ही गार्ड, तो वो यार काम कराएगा और गार्ड ना काम करता। तो फिर क्या एक आदमी कृष्ण हुड्डा जी हैं, वो तकरीबन उनके भाई रहे, लेकिन वो तकरीबन बाहर रहे। आपने के जब आप युवा हो, आप इस परिस्थिति ने देखो, समय की मांग देखो, आपने क्या हिसाब लग गया? बाहर बेचक रहे, हमारा जो काम है वो हमारा काम होया है। अच्छा काम होया है। आपने किसका रुझान लगा है जी? भाई साहब जब रुझान दाप पे पीड़ा पटिया कांग्रेस का है। के आपने कोई काम की मांग है दोबारा, कोई ऐसा काम जो काम होया नहीं हो, रह रहा हो? भाई साहब ये आड़ा तो कदे दे कांग्रेस बन दिया और कांग्रेस ही बनेगी। अच्छा तो इसमें सिर्फ पार्टी की सरकार में चल रहा है कि में जातिवाद का हिसाब चल रहा है इस चीज में? इसमें पार्टी काम में आड़ा कांग्रेस कर रही है, और तो आएगा नहीं देख रहे। अच्छा और कोई आगे नहीं देख रहा? कैंडिडेट की वोट नहीं है, यहाँ सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा की वोट है। आमतौर पे एक बात का करा जब सोच की बात करा, तो कम से कम एक इस आदमी तो हो कि आदमी किसे न ठा दें, और जो किसे काम का ना हो, जो है उसने भी गोल कर दे, फिर क्या करोगे? हुड्डा साहब ये क्या कर रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा साहब, हमने कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं, मेरे पास आओ सीधे, अच्छा सारे काम हो जाएंगे। तो सीधा आपने फिर मतलब विधायक तो कोई मतलब नहीं, सीधा से किसा आदमी हो उसने जिता दोगे। आदमी हो, भूपेंद्र हुड्डा खुद बोलता है इस बात को, बरदल काला ने कैंडिडेट के पास जाने की जरूरत नहीं, विधायक के पास अच्छा। सीधे मेरे पास आओ या दीपेंद्र से मिलो। अच्छा अच्छा बस तो सीधी सीधे मिल पाओ हम लोग? आराम से दीपेंद्र तो भाई वर्गा बीच में बैठता है, दीपेंद्र भाई वर्गा है, बीच में बैठता है वो। वाह जी वाह वाह। सबसे बड़ी भाई साहब जो बीजेपी हो किसान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार। बिल्कुल। अब आप देख लो जो जमींदार हैं, गेहूं बिक दिंदा नहीं, सरसम बेचनी हो, पानी की टंकी चट के बेचनी पड़े सरसम। यह सरकार तो नो कह रही है कि भाई जिस तरह गेहूं की बात कर ला, पाया फसल की बात कर ला, जो कर बिचौली आड़ती होया करते, आड़तियां क्या समस्या यह होया करती कि भाई वो बीच में कमीशन फालतू खावा, तो जो असल कीमत होनी चाहिए वह मिलती नहीं सरकार ने, कि भाई हमने वो बिचौलिए घाट करे हैं, सरकार ने हम किसाना ने फायदा दे, वहां हम नई नई तकनीक की बात कर रहे हैं, जब विकास की बात करें, जहां एजेंडे में तो दिखावे भाई बतेरा कर रहे हैं। आपका क्या इन्होंने क्या कहा था, फसल का 1.5 गुना, फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे। आज तक किसी फसल का दिया कोई नहीं, सिर्फ 200 रुपए बढ़ाया गेहूं की फसल में, वो क्या 1.5 गुना हो गया वो गेहूं की फसल का? आप बताओ मुझे। ये केंद्र सरकार नु करेगी जीरी में हम बढ़ावांगे ना, बढ़ेगा कब है बात हो ना, बढ़ेगा कब? तो 53 रुपए आप परसेंटेज निकालो, उसका कितना परसेंटेज है? आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका डीए लगता है हर 10 साल बाद 10%। क्या हमारा फसल की महंगाई को देखते हुए लगता है 2004 में हमारी जो फसल का भाव था 2020 में वही फसल का भाव आज है? तो एक एटलीस्ट मिनिमम सेलिंग प्राइस करके एमएसपी करके उसके बाद हर साल 10% इंक्रीमेंट, जैसे डीए हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, किसान को मिले, उससे हमारा अपने आप किसान जागरूक होगा, किसान को पैसा मिलेगा। हमारा कोई है नहीं एमएसपी, 10 साल बाद भी वही फसल बिक रही है, तो ये भी नहीं पता हमारी 2040 में क्या भाव बिकेगा, कुछ नहीं पता, हो सकता है इससे भी कम जाए धान। तो आपके गांव की यहाँ कुछ ऐसी डिमांड जिसको आप लेके अभी इस मुद्दे पे देखें कि आगे चुनाव किसको आप जिता सकते हैं, कौन कैंडिडेट होना चाहिए, किस हिसाब से वो होना चाहिए? देखो मैं एमएनसी में काम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई खेती नहीं करता, लेकिन ये भाई सब किसान हैं, इनकी फसल बिक जाओ, इनको किसान फसल का जायज भाव मिल जाओ, गवर्नमेंट जॉब मिल जाओ। अभी आप देखोगे जो हमारी अभी शायद ग्रुप 4 की वैकेंसी निकली थी, सब कॉन्ट्रैक्ट के थे, नहीं सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पीएचडी एमए एमएससी वालों ने अप्लाई किया हुआ है। आप एक कहीं जाओ, एक चौक पे जाओ, एक पुलिस वाला साथ में 5 कॉन्ट्रैक्ट वाले, जॉब है नहीं, रेल है। या तो आप आए या तो फिर एक डालता है नो को आग भाई, पुरानी जो सरकार रही चाहे किसी की भी रही हो, तो उनकी कमी मानेंगे भाई, उन टाइम पर रोजगार नहीं दिया तो पीएचडी वाले इन कामों में घुस रहे हैं। नहीं अब यही नहीं निकाले तो क्या करें ना, बताओ। कॉन्ट्रैक्ट पे है, रेल प्राइवेट हो गई आपकी, रेल है कितना बड़ा, एक बस बोलते हैं 7 उसको युवाओं को रोजगार मिलता है, 7 को एक बस, एक प्राइवेट की पूरी रेल को आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो सोच के देखो रोजगार है कहाँ? आपका हर चीज कॉन्ट्रैक्ट पे है, ड्राइवर कंडक्टर वो कॉन्ट्रैक्ट पे, बस कॉन्ट्रैक्ट पे, आपका बिजली विभाग कॉन्ट्रैक्ट पे, आपका जो नदी विभाग है वो कॉन्ट्रैक्ट पे, आपका एयरलाइन कॉन्ट्रैक्ट पे। अब मैं क्या बोलूँ अपने बच्चों को, मैं चाहूंगा नहीं कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे, मैं तो बोलूंगा बेटा ठीक है आप प्राइवेट जॉब की तैयारी करो, एटलीस्ट एमएनसी जॉब में आपकी जॉब लग जाएगी, कम से कम आपकी सैलरी अच्छी होगी। यहाँ 10-10 हजार रुपए में बच्चा जॉब करता कि एटलीस्ट मैं 10 साल के बाद कंफर्म हो जाऊंगा, सरकार चेंज होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट वाले को निकाल देगा, उसकी एज इतनी हो चुकी होगी कि वो दूसरी जॉब नहीं पकड़ सकता। अब मेरा भाई यही बैठा हुआ है 10 साल से इसी उम्मीद में है कि मैं कभी कंफर्म हो जाऊं, आज तक नहीं हुआ। अब इसकी जॉब भी निकल गई, वो एज भी निकल गई, दूसरी जॉब भी नहीं पकड़ सकता। ये बात तो बिल्कुल है कि अगर जब किसी रोजगार की तसल्ली नहीं है तो वो कैसे होगा। राम राम भाई।
भाई आपने के किसका हिसाब लागे रुझान के लागे है? भाई रुझान तो यार तो बीजेपी ने कुछ कराया नहीं, गाड़ माप भी घूमे होगे, जाल भी तो हुड्डा सरकार लाए थे टूटे पड़े हैं, वो नहीं उठ लिए। और गली में आप जाओगे दिखा दियो भाई मीडिया में, कोई गली बनी नहीं, नहर में कुछ जितना पानी आ रहा था पहले 20 दिन मार दी, 40 दिन में खट्टर सरकार पानी दे हुए है। क्यों है क्यों देख लो पेमेंट नहीं आली क्यों आ गई? पहला गांव में गेरे भीतर घरा में, फिर बाहर गाड़ी डबल डबल किराया लग गया, पैसा आज तक नहीं आ लिया। जब फिर कांग्रेस का समर्थन करो हो तो नू बताओ फिर कांग्रेस ने कितना से काम करे थे? जानते क्यों पे क्या करते, मंडी मोरवाल दे घरा नहीं आते, पेमेंट आ जाया करती। जीरी का बच्चा ज्यादा ऊपर पे क्या करता है, 1700 पे गए। 2009 में भाई साहब 4300-4500 जीरी बिकी 11-21, और आज 20 के अंदर वो 26-2700 बिके हैं। तो यह जो सरकार है जब जीरी बाबत आपने बात करी तो जीरी बाबत एक के बात कहें कि पहला तो आपने यार तो बाहर जाया कर दी, ये बाहर के देश है ना अपने पर रोक ला दी जीरी पर। सरकार की कमी से लगी ना रोक, सरकार की कमी तक है वो दोनों को है। सरकार का तो यो कहना है, सरकार के जो अधिकारी हैं वो कहें बोला भाई आप घने फर्टिलाइजर यूज करा उससे यो काम हो रहा है। ऑफिसर मिलावट करते हैं, जो गोदी में माल भेजते हैं सैलरी से पास करके, गवर्नमेंट ऑफिसर वो इसके सैंपल के अंदर मिलावट करते हैं। जब सैंपल फेल होता है, जब माल रुकता है, जमींदार तो प्योर बेचता है, जमींदार तो प्योर बेचता है, ऑफिसर जो रिश्वत खाकर सेलर वालों से वो वहां मिलावट करते हैं और वो फिर सैंपल फेल होता है, जब गोदी से वापस माल आता है। ये सारी गवर्नमेंट की कमी है और किसी की कमी है भाई साहब? हम जो अपनी जो हमारे खेत में वही तो हम घर पे रखते हैं और वही बेचते हैं, ऐसा नहीं कि हम खाने के लिए अलग बोते हैं और बेचने के लिए अलग। तो खाना और बोना हमारा जो हम खाएंगे वही बाहर करें, नीचे जमींदार नहीं करता। जमींदार बढ़िया फसल पकाओ अपने खान खातर भी, बाहर देने खातर भी, लेकिन ऊपर भ्रष्टाचार मिलावट करके वो गड़बड़ वो कर रहे हैं। जमींदार नहीं करता गड़बड़। हिसाब किसका लग गया आपने? हिसाब तो जो काम करेगा उसका है, उड्डा काम करेगा उड्डा ही काम करे। भाई आपने किसका हिसाब लगा है? ऐसा भाई साहब अब तो पहले था ये त्रिकोणीय मुकाबला, हाँ। और अब की बार आ गया बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अच्छा। और इस पे अहम रहेगा विरोध दल के कैंडिडेट पे बात। अच्छा। जो पहले वाला त्रिकोणीय मुकाबला था भूपेंद्र मलिक जी, वो भी ज्यादा वोट ले गए थे, लेकिन वो वोट अब बीजेपी के साथ समर्थन है, तो बहुत ही खासम खास रहेगा इसका कैंडिडेट पे। कैंडिडेट कौन हुआ है? जय जेजेपी और बीजेपी नारी पैट जाओ फिर किसका हिसाब बना है? तो भाई साहब कांग्रेस एक तरफा जीतेगी। अरे यो जो गढ़ रहा है एनएलडी का गढ़ रहा है, एनएलओ का गढ़ रहा है, तो फिर उसका क्या हिसाब है? भाई साहब ये गढ़ रहा था जब ये विरोध दल का रिजर्वेशन में था। अच्छा। रिजर्वेशन में टूटने के बाद कृष्ण हुड्डा ने काम कर और ये टूट गया भाई। आपका क्या मानना भाई? और जब ये हाल चाल रहा है यार, तो जो इसने तो कुछ करके दिखा, इसने तो कुछ कराया ही नहीं। ये सारे जो बैंड जो दो नंबर ये आदमी आ रहे हैं यार, सबको कोई भी और इतना आसान नहीं सब होगा अच्छा नहीं यार आदमी। आप जो इस बारे में बात करा कि भाई जब कांग्रेस का आप समर्थन कर रहे हो तो कांग्रेस में आप किसने कैंडिडेट खातर देखो, कोई नाम आपका जैन मानदा हो? देगा भूपेंद्र हुड्डा देगा, जिसको भी देगा कोई तो जैन मानदा हो आपका, कोई ऐसा नाम ध्यान हो कि जो सक्रिय राजनीति में हो, अड़ोस पड़ोस में हो, गुआंढ का हो, कि मेरे नाम ध्यान में? वो तो उसके मालक। आप बताइए भाई। हमारे गांव का पड़ोसी भाई है इंदुराज नरवाल भाई बालू। जब उसने टिकट मिल जाओ तो आपने क्या हिसाब लगा उसका? एक तरफा जीत जाएगा भाई। आपने क्या लगा भाई? एक तरफा जा बालू टिकट मिल जाएगा विरोध लगा था। तो ये भाई तो भाई ये भाई कह रहे हैं कि बालू ने मिल सका है, तो आपने क्या हिसाब लगा? बालू ने अगर टिकट मिल जाए तो हमारे 2-3 गांव में से एक तरफा। आपने जी? भाई साहब बढ़िया बच्चा है, बढ़िया बात है, सामाजिक आदमी है, आओगा बड़े बूढ़ा में बैठेगा, जो बात हम उसने कहा वो हमारी सुनेगा, वो अपनी पहुंचाओगा, तो बढ़िया आदमी है, जब भी बढ़िया काम करा के उन्हें। तो भाई गांव ही बात बताऊं आपने। हाँ जी। जो हुड्डा सरकार के दौरान जो इतने भी पंचायत बनी, सरपंच बनी, सब ने दब के काम कराई जी। और दब के ठीक उनका काम चला। ये भी तो यार सारी पंचायत भी भूखे मर रहे हैं, सरपंच भी भूखे मर रहे हैं बेचारे। काल हो रहे हैं आपका इलेक्शन लड़निया सीधा सीधा सरपंची का। अच्छा ये कहे भाई ताऊ कि जो सरपंच बन गया ये भटके नहीं बन पाओगा। सरपंच जो पहला सरपंच ही चाला कर दी वो इब नहीं चाल पाओगी। ये जो है भाई आप गढ़वाल गांव में, हाँ, और गढ़वाल गांव में आप फिर आपने कुछ अन्य जगह के भी आपने मिलाएंगे, वहाँ के लोगों से आपको मिलवाएंगे, वहाँ के दिखाएंगे। यो आप तिहाई पाने में थे भाई गंगाराम सरपंच की बैठक में। बंद कर बंद।